अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े। ग्रुप स्ट्रक्चर एंड साइज अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप। देखें, जो भी ग्रुप की एफिशिएंसी है, कारकर्दगी है, जो उसका काम है, उसके अगर नताइज को हम देखें तो वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहे होते हैं ग्रुप के साइज़ पर कि कितने लोगों का वो ग्रुप था और कितने उस सारे जो मेंबर्स थे उनमें से कंपोजिशन जो उस ग्रुप की गई थी, क्या वो सारे कैलिबर वही रखते थे जिसके लिए उनको इस ग्रुप में ऐड किया गया था। या हम जैसे बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, तो क्या इतने बड़े अगर 200 लोगों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है तो उसमें हम क्या वो सब 200 लोग जो हैं वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं? क्या उन सब की कंट्रीब्यूशन हो सकती है इतने बड़े लार्ज ग्रुप में? यकीनन छोटा जो ग्रुप होगा उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और जो कंपोजिशन ऑफ ग्रुप है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जिस काम के लिए हमने किसी को एज ए मेंबर लिया है क्या वो उसकी कॉम्पिटेंसी रखता है या नहीं। दूसरे पॉइंट पर है आ ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ एज फ्यू एज 2 पीपल गिविंग क्रेडिबिलिटी टू द स्टेटमेंट दैट 2 हेड्स आर बेटर देन 1। तो हम ये जो एक मुहावरा बोला गया यहाँ पर जिसके बारे में उन्होंने यहाँ जिसको मेंशन किया है कि दो जो है ना हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि मशवरा दीवार से भी कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर यह है कि किसी एक से बेहतर है कि दो इंसान किसी भी डिसीजन को लें ताकि दो लोगों की राय शामिल हो और इस तरह से एक ही जगह दो लोग काम करना जो है उनका बेहतर होता है किसी भी काम की कामयाबी के लिए। और एज मैनी एज 3 और 4 हंड्रेड्स, तो वो कहते हैं कि दो लोग ज़्यादा बेहतर हैं किसी भी ग्रुप में काम करने के लिए बजाय 300-400 लोगों के। ये मिसाल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव ग्रुप साइज शुड बी केप्ट टू as minimum without jeopardizing workload and goal achievement। तो हमेशा किसी भी जो ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कम से कम लोग रखे जाएं और वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं वो सामने ना आए और ज़्यादा जो हार्मनी है ग्रुप मेंबर्स की और उनके काम की वो आपस में बरकरार रहे टुवर्ड्स अचीविंग द गोल। थर्ड पॉइंट पर है लार्जर ग्रुप्स इंक्रीज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट ड्यू टू द वेराइटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। तो ये बात भी मैं पहले आपको कह चुकी हूँ कि जब बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे इंसान, बहुत सारी सोचें, बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे होंगे तो उसमें इख्तलाफ राय का ज़्यादा चांस है क्योंकि बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होंगे और एक दूसरे को एग्री करने की कोशिश में जो काम की बात है, जो टास्क है, वो पीछे रह जाएगा। फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अ डिक्रीज in participation levels and lack of opportunities for individual recognition। अब देखें जो बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स होंगे और वो अपना अपना जो किरदार है ग्रुप के अंदर अपने टास्क के हसूल के लिए वो करेंगे तो फिर यह है कि बहुत सारे लोगों में काम की जो क्रेडिबिलिटी है किसी एक को कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी काम करने की और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काम किया होगा लेकिन उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकेगा लार्ज ग्रुप होने की। आखिरी जो हमारे पास इस स्लाइड पर पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअल स्किल्स एंड परफॉर्मेंस मस्ट बी कंसिडरेशन इन फार्मिंग अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप को बनाते वक्त उसके जो हम मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनमें उन मेंबर्स के उनकी स्किल्स, उनकी परफॉर्मेंस को जहन में रखते हुए हम उनको किसी भी ग्रुप का मेंबर बनाएं या ग्रुप की फॉर्मेशन करें। ग्रुप स्ट्रक्चर एंड साइज हम पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं ग्रुप डेवलपमेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू अ ग्रुप बेस्ड कंपेटिबिलिटी, डाइवर्सिटी और एक्सपर्टीज डज नॉट अश्योर इफेक्टिवनेस इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वो जब आप किसी भी ग्रुप में कुछ मेंबर्स को ऐड करके कि उनको मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ काम दे रहे हैं उनको, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को, तो इसमें क्या होगा कि डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग पैटर्न होगी, वर्किंग पैटर्न होगी
और कुछ लोगों की एक्सपर्टीज़ होगी, वो कुछ और होगी, कुछ की इफ़ेक्टिव होंगी अचीवमेंट, कुछ की नहीं होंगी। तो जो ग्रुप का जो कारकर्दगी है वो उसमें बुरा असर भी हो सकता है। तो इसलिए जो ग्रुप बनाते वक्त आपने जो इंडिविजुअल्स का चुनाव है वो अपने इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए करना है। सेकंड पॉइंट है, अ ग्रुप इज़ इनिशियली अ कलेक्शन ऑफ personalities with different characteristics, need and influences। जब भी कोई ग्रुप बनाया जाता है, जैसे आप लोगों का कल ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो सबसे पहले क्या है, इनिशियली आप लोग जस्ट मुख्तलिफ लोग हैं जो एक ग्रुप में ऐड हो गए हैं, ठीक है। क्या आपकी खसूसियात हैं, क्या आपकी काबिलियतें हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आप इन्फ्लुएंस देंगे एक दूसरे पर, ये इनिशियली नहीं पता चल सकता। ये जो जो इस ग्रुप को हम आगे इस पे टाइम स्पेंड होगा, इस पे डेज़ गुजरेंगे, इसमें बातचीत होगी, उसी तरह ही हम किसी भी ग्रुप की जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ेगी। नंबर 3 पॉइंट पर है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स have observed that new groups go through a number of stages before they achieve maximum performance। ये ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट का दावा है, जो लोग पहले इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन या ग्रुप डेवलपमेंट के हवाले से, उनका ये कहना है, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो जब बनते हैं तो इनिशियली वो जस्ट लोगों का एक ग्रुप होता है और उसके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे मुख्तलिफ स्टेजेस से वो ग्रुप गुजरता है, सारे लोग जो उसमें ऐड हैं वो गुजरते हैं, तो किसी भी जो परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर अचीव करने के लिए मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स को देखा जाता है और उनकी परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटेंसी जो है वो बेसिक किरदार अदा करती है। इस स्टेज रिप्रेजेंट्स द मेंबर्स विद डिफरेंट challenges that must be overcome before they can move on to the next stage। तो हमेशा जब भी कोई टास्क अचीव करने के हवाले से ग्रुप एक वर्किंग पोजीशन में होता है, वर्किंग कंडीशन में होता है, तो मुख्तलिफ मेंबर्स के सामने मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात होती हैं, जिनका सामना करके उन मुश्किलात पर काबू पाकर वो लोग नई अगली स्टेज की तरफ मूव करते हैं। These stages have been identified as forming, norming, performances and adjourning। यानी मुख्तलिफ लोग हैं जो इनकी जब इनकी स्टेजेस, जो मुख्तलिफ स्टेजेस से जब ये गुजरते हैं तो क्या होता है, फिर ये अपने जो रिलेटेड उनका जो प्लान है टू अचीव दैट स्पेसिफिक टॉपिक और ऑब्जेक्टिव और एम, तो उसके लिए वो अपनी प्लानिंग और उसको आगे जो बढ़ाते चले जाए। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।